परम शांति माँ, आपने बहुत ही अच्छा मेहनत कर करके इतना अच्छा ये जो स्पिरिचुअल गैलरी बनाई है। आपकी जीवन की जो तपस्या है, मेहनत है, इसको देख के पूरी मतलब ये देखने के लिए पूरी दुनिया तड़पेगी कि क्या माँ ने बनाया है। बोलिए, बताइए आप माँ, बताइए। देखो बेटे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तो कराने वाला बड़ा है और जिससे वो कराना चाहता है उसे करा सकता है। वो अथाह शक्तिमान है। तो उसने मुझे सिलेक्ट किया कि मैंने ये जब ज्ञान समझा और मैंने उसको चित्रों द्वारा दिखाने की कोशिश की है। जो मैंने सोचा समझा ज्ञान को, उसको मैं प्रत्यक्ष करने के लिए मैंने ये चित्र बनाए हैं। और मेरी बचपन से तलाश थी कि भगवान कैसा है, कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, वो किस रूप में है। तो अनेक प्रश्न मेरे अंदर थे कि आकाश क्या है, आकाश के ऊपर क्या है। तो आकाश मुझे ऐसे लगता था बचपन में जैसे एक पिंजरे के अंदर में बंद हूँ। तो मैं ऐसे सोचती रहती थी बहुत ज्ञान के बारे में। तो उन प्रश्नों के जवाब मुझे बापूजी से मिले। बापूजी ने जब मुझे ज्ञान देना शुरू किया तो मैंने बापूजी को पहचान लिया। तो मुझे बापूजी ने जन्म से ही ज्ञान की आंख दी हुई थी। ज्ञान का सेल मेरे अंदर था जो बचपन से सत्य ज्ञान को ढूंढ रहा था। कभी भी मेरे मन में जो प्रश्न थे, हर प्रश्न के पर्दे खुलते गए और बापूजी मुझे ज्ञान देते गए। और मैं हैरान होती गई कि जो मेरे अंदर प्रश्न थे वही ज्ञान बापूजी मुझे दे रहे हैं। तो मेरे को दिव्य नेत्र आने लगा। दिव्य बुद्धि से मैं बापूजी के विराट रूप को देखने लगी। बापूजी के धाम को देखा, बापूजी के मूल स्थान को देखा, बापूजी कहाँ से आए हैं वो मैंने देखा। तो दिव्य बुद्धि खुलते खुलते मेरे सारे प्रश्नों के जवाबों की पर्दे खुलती गई। तो आज भी मेरे प्रश्नों के जवाब जो है काफी हद तक मुझे समझ में आ चुके हैं। तो इसलिए वाणियों में भी जिन्होंने वाणियां सुनी है, ब्रह्मा कुमारी में गए हैं लोग, उनको पता है कि दिल्ली की धरनी को सबको प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जानने वाला, बापूजी को पहचानने वाली आत्मा जो है उसको कहते हैं कि दिल्ली जो है दिल लेने वाली है, भगवान का दिल लेने वाली दिल्ली होती है। तो दिल्ली इसीलिए नाम पड़ा है, त्रिमूर्ति भवन भी नाम पड़ा है। और सारे नाम जो पढ़ते हैं ऐसे तो नहीं पढ़ते, कोई ना कोई रहस्य होता है, उसी रहस्य के द्वारा नाम पढ़ते हैं। तो बापूजी को तो मैंने भरपूर ज्ञान लिया है बापूजी से। और जो चित्र में उतारा वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक मामूली ज्ञान है। जो चित्र में उतारा गया है वो तो छोटा सा, थोड़ा सा उसका ज्ञान का एक अंश मात्र है। बाकी ज्ञान तो बापूजी ने इतना दिया है, अथाह ज्ञान दिया है, अनंत ज्ञान दिया है। बापूजी के ज्ञान का जो है वो बापूजी के ज्ञान का कहीं था नहीं पा सकते। बापूजी जो ज्ञान देते हैं, धरती का कागज बनाओ और जितनी भी वनस्पतियां पेड़ है उनके आप कलम बनाओ, और सागर जितने भी उनकी शाही बनाओ, तो भी तुम बेहद के बापूजी का ज्ञान नहीं समझ सकते, मतलब लिख नहीं सकते। उसको समझ सकते हो, समझने वाली भी मुट्ठी भर आत्मा होगी। तो ज्यादा आत्माएं समझ नहीं सकती, फिर बाद में माँ उनको समझाती रहती है, समझाते समझाते उनकी बुद्धि खुलती है। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में गए हैं और जो शंकर पार्टी में भी गए हैं, उनको ज्ञान आसानी से वो समझ जाते हैं। तो बाहर वाली दुनिया वाले भी समझेंगे ये तो ज्ञान इसका है, ब्रह्मांडों का है, गैलेक्सिया है, गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स है, उसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है। ऐसे करते करते 10 के ऊपर 500 बिंदी लगाओ, इतने यूनिवर्स जो है वो साइंस वालों ने भी बताए हैं। तो इसके ऊपर भी था दुनिया है। ये दुनिया कहीं भी इतना भी इसका विस्तार है कि दुनिया का आकाश, परम लाइट, परम तत्व जो है, महातत्व, उनका कहीं भी था नहीं पा सकते। इतनी विशाल दुनिया है। खाली धरती पर ही दुनिया नहीं है, धरती पर तो राई का दाना भी, राई के दाने से भी खरबों भाग दुनिया है, ये सोच लो। तो आकाश तत्व जो हमारा, जो आकाश तत्व है, जिस आकाश तत्व में हम रहते हैं, वो आकाश तत्व जो है, वो आकाश तत्व भी राई का दाना है, ये समझ लो। जिस आकाश तत्व को, आकाश तत्व का अंत साइंस वाले भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, वो भी राई का दाना है। उसके ऊपर जो है गैलेक्सियां, यूनिवर्स है, अनंत दुनिया है और अनंत रंग है, अनंत तत्व है। उसका तो बयान मैं कैसे इसमें कर सकती हूँ। वो तो सामने आए, कोई ज्ञान समझे और उसका नेत्र खुले और उसकी बुद्धि विशाल हो, तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परम शांति।
आपको पढ़ाऊंगा हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी किसको कहते हैं? जिनके पास सर्वसत्ता है, सर्वसत्ताधीश है, फिर भी वो कोमल है, दया का सागर है। क्योंकि उसको कोई ढूंढ भी नहीं सकता, इसको कोई पा नहीं सकता, क्योंकि कितना बड़ा वो बेहद का रचयिता है। समझते हो? बेहद, बेहद शब्द बहुत बड़ा होता है, बेहद, जिनकी कोई हद ही नहीं होती। बेहद के विश्व का मालिक है। कैसे विश्व का मालिक? बेहद के विश्व का मालिक है। और जब बेहद के विश्व का मालिक आपको जब पढ़ाए तो क्या पढ़ाएगा? बेहद के विश्व का रचना कैसे हुई, बेहद का विश्व कैसे बना, बेहद के विश्व के मालिक ने बेहद की विश्व की रचना कैसे क्यों की, कैसे चलता है, और वहाँ क्या है, बेहद के विश्व में क्या क्या है। जैसे आपको समझाऊं कि बेहद के विश्व के मालिक के अंदर सारा उसकी अंदर रिकॉर्डिंग है। बेहद के विश्व के अंदर सब कुछ रिकॉर्डिंग है। तो बेहद का विश्व का मालिक आपको क्या पढ़ाएंगे? जिनको सारा संसार ढूंढ रहा है। आज ये नहीं भी, आज दुनिया ये भी नहीं जान पाती कि ये सूर्य किसने बनाया, चांद सितारे क्या हैं, किसने बनाए, कैसे बनाए, ग्रह कैसे बने, उपनिग्रह कैसे बने, ये सब कोई नहीं भी जान सकता। तो जो सारी बातें आज बताएंगे आपको, ड्रॉ करके, पिक्चर ड्रॉ करके भी बताएंगे कि गैलेक्सी कैसे बनी, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स तो कैसे बना वो बहुत पहले 26 जनवरी 2002 की 13 सीडियो में बताया हुआ है। फिर दोबारा भी यूट्यूब में डाला हुआ है, दोबारा बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, शॉर्टकट में बताया है। क्योंकि ये ज्ञान बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतना आसान चीज़ नहीं है कि मगर बड़े रूप से समझाते हैं। फिर भारत के शास्त्रों में जो बातें लिखी है, भारत के शास्त्रों में केवल एक ब्रह्मांड की बात लिखी है। कहाँ की लिखी है? एक ब्रह्मांड के शास्त्रों में एक ब्रह्मांड की बात लिखी, इससे आगे बात लिखी नहीं है। एक ब्रह्मांड का शिव है, मालिक कौन है? शिव है। शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो एक ब्रह्मांड से आगे की नहीं है। अब राम और कृष्ण कौन है? राम और कृष्ण को कोई परब्रह्म कह देते हैं, वो किसका अवतार है? कोई विष्णु का अवतार कह देते हैं, कोई परब्रह्म का अवतार कहते थे। परब्रह्म परमेश्वर क्या है? परब्रह्म परमेश्वर सब कुछ शिव को ही कह देते हैं। शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। एक ब्रह्मांड माना आज का सोलर सिस्टम। कितना? आज का सोलर सिस्टम। मगर ऐसी तो कई अरब सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी में। एक गैलेक्सी माना आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में कई अरब सोलर सिस्टम है। जैसे हमारे साइंस वालों ने बताया कि 200 अरब सोलर सिस्टम तो इन्होंने हमारी गैलेक्सी में रिकॉर्ड की। मगर कहते हैं कि ये बड़े बड़े सूर्य ही आए हमारी रिकॉर्ड में, सोलर सिस्टम बड़ी बड़ी आए हैं। तो एक सूर्य बड़े के पीछे 3 सूर्य रह गए, तो मल्टीप्लाई 3 करो, इतने रह गए, नहीं आए उनके कैमरा में। उनके साधन तत्वों के बने, स्थूल तत्वों के। तो 600 अरब नहीं आए, 200 अरब आए, तो 800 अरब है ना। हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसमें भी 1000 सोलर सिस्टम है। 1000 सोलर सिस्टम है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक छोटा सा ब्रह्मांड, माना एक प्रकाश वर्ष का। कितना? एक प्रकाश वर्ष का एक ब्रह्मांड। एक प्रकाश वर्ष का एक ब्रह्मांड माना इसका जो डायमीटर कितना होता है? इसकी जो डायमीटर, जो एक ब्रह्मांड का डायमीटर 94 का वन साइड होता है, डबल करो तो 188। कितना? 188 खरब किलोमीटर। कितना? 188 खरब किलोमीटर डायमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का। हमारा ब्रह्मांड जब शिव ने बनाया तो एक प्रकाश वर्ष का था। तो अब गैलेक्सी की बात हुई, आकाशगंगा की बात हुई, अब यूनिवर्स कितना बड़ा है वो सब मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल बोर्ड में बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। तो यूनिवर्स ऐसे साइंस वालों ने कह दिया मल्टीपल यूनिवर्स है। क्या है? तो मल्टीपल यूनिवर्स माने मल्टीपल यूनिवर्स साइंस की भाषा में क्या है? फिर मल्टीपल यूनिवर्स भी हमारे क्लास से तो आगे बहुत है। ये तो 100 कला वाला ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स, वो भी 0 कला से -100 कला है।
तो सारी आपको बातें समझाएंगे, मगर आप जितना हो सके निसंकल्प बन के आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठो, तो अच्छा मेमोरी में अच्छा आएगा, समझ में आएगा। हाँ, जरा भी कोई संकल्प चलाएगा, बुद्धि बाहर होगी तो जरा भी समझ में नहीं आएगा। अभी हम बताते हैं आपको कि हमारी गैलेक्सियां कैसे बनी, हमारी जो गैलेक्सी हैं कैसे बनी। जैसे ये गैलेक्सी है, इसका मालिक शिव महाशिव है। कौन है? एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी माना आकाश गंगा। उसका मालिक है महाशिव। एक निराकार था। क्या था? निराकार। उसके अंदर परम प्रकाश। निराकार माना परम प्रकाश। क्या? गॉड इज लाइट। क्या? यीशु क्रिस्त ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने क्या कहा? सारे जहां का नूर। तो सभी धर्मों ने परब्रह्म परमेश्वर भी किया, निराकार भी कहा, सब कुछ बताते रहे। मगर मनुष्य की बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई है। मनुष्य क्या बन गए? मनुष्य की आत्मा क्या बन गई है? तमो प्रधान। देखो आत्मा, मनुष्य की भी आत्मा किसको कहेंगे? जो आत्मा परमात्मा को जानती है उसको आत्मा कहेंगे, नहीं तो उस मनुष्य को जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? उस मनुष्य को जीव कहेंगे, उसको आत्मा नहीं कहेंगे। जीवात्मा। क्या? जीवात्मा भी नहीं, जीव कहेंगे। मनुष्य जीव है, माया में जो फंसी है आत्माएं। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। क्या कहा? जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो जानवर बुद्धि हो गई। तो जानवर बुद्धि माना माया में फंसी हुई है। इन आंखों से जो दिखता है वही सब कुछ है। जो विनाशी है, जिनका विनाश होता है, वो दिखता है इन आंखों से। क्योंकि तुम स्थूल 5 तत्वों की दुनिया में, ये स्थूल दुनिया है, स्थूल जगत है, मायावी जगत है। शंकराचार्य ने भी क्या बोला? ये जगत मिथ्या है। क्या है? ये जगत मिथ्या। तो रियलिटी क्या है? तो ये आपको इसलिए बताता है कि आप यहां तक पहुंचे हो। यहां तक पहुंचना, ये ज्ञान समझना। जो ब्रह्मा कुमारी में गए हैं, बीके में, पीबीके में गए हैं, वो सब जानते हैं कि जिन्होंने वाणियां पढ़ी है, व्यक्त वाणियां, साकार वाणियां पढ़ी है, वो जानते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा, मुझे कोई जान ही नहीं सकता। समझ में आया? मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा, मुझे कोई भी जान ही नहीं सकता। मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। क्यों? और मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं। मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्मा क्या बन गई है? जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए। वाणियां पढ़ी है जिन्होंने, गीता में भी कहा है। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। क्या बोला? किसको बोला? जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। जो दूसरों के लिए, देश के लिए, सारे जगत के लिए, केवल देश के लिए नहीं, सारे जगत, सारे वसुंधरा पर जो हैं, वसुंधरा माना सारी धरती, वसुवधैव कुटुंबकम। क्या बोला? वसुवधैव। वसुंधरा पर जो भी लोग रहते हैं सब एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक से बना है। समझ में आया ना? क्योंकि मनुष्य सृष्टि के माता पिता कौन है? मनु शत्रुपा। उसको कोई एडम ईव कहता है, आदम हवा कहते हैं, अलग अलग धर्मों में उसका डेफिनेशन है। तो ये जो बातें हैं मैं आपको जो बताऊंगा कि ये गैलेक्सी कैसे बनी। निराकार महाशिव है, तो निराकार महाशिव ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो पहले उन्होंने एक बाउंड्री बनाई संकल्पों से, निराकार महाशिव ने। फिर जैसे भी सोचा एक से अनेक हो जाऊं, तो ऐसे अनंत 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 पावर के ब्रेकअप हो गए। क्या हो गए? पावर के ब्रेकअप हो गए। अनंत अनंत पावर के ब्रेकअप हो गए। जो पावर के ब्रेकअप हुए वो पावर बन गए। उसको हम महाशिव ने शिव की रचना की। तो शिव कितने बन गए? अनंत अनंत शिव, अनंत अनंत शिव। तो अनंत अनंत शिव बने। तो यहां जैसे जैसे अब इसने सोचा मैं निराकारी से आकारी हो जाऊं, तो जैसे अब ये शिव ने ब्रह्मांड बनाता है, जैसे ये सोचते हैं
कि ये शिव कैसे ब्रह्मांड अपना बनाता है। तो ये हम ब्रह्मांड बनाते हैं, तो ये शिव यहाँ है, समझो ये अपना ये ब्रह्मांड बना रहा है, ये शिव अपना। तो ये शिव ने भी ऐसा ही, ये जो सोचेगा वो उसकी रचना करती जाएगी, जो महाशिव सोचेगा वो शिव करते जाएंगे। तो ये शिव ने, फिर महाशिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारी बनूं, तो ये चारों ओर निराकारी से आकारी बने शिव। तो ये भी शिव पहले यहाँ उसने यहाँ बनाया परमधाम, परमधाम यहाँ था, पहले परमधाम यहाँ था, यहाँ कुछ भी नीचे नहीं था, उन्होंने ऊपर से बनाया ब्रह्मांड, उन्होंने ऊपर से बनाया, पहले राउंड बना दिया। तो ये 1 प्रकाश वर्ष का घेरा था, 1 लाइट ईयर्स, 1 प्रकाश वर्ष का घेरा था। घेरा डाला, हर कोई घेरा डाल देते, पहले घेरा बनता है परम प्रकाश का, मगर आज परम प्रकाश गायब होकर परम आकाश तत्व का रह गया है आज की तारीख में, और थोड़ा छोटा भी हो गया है मगर। तो ये 1 प्रकाश वर्ष निराकार शिव ने, ये जो सोचेगा महाशिव वो शिव सब सोचेंगे। महाशिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारु बनूं, सब शिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारी बनूं, शिव बन गए निराकारी से आकारी। महाशिव ने अपने अंदर से अपनी प्रकृति, महाशिव महापुरुष है, क्या है महापुरुष। महापुरुष माना जिनकी बॉडी परम प्रकाश की हो, जिनकी बॉडी परम प्रकाश की हो उसको महापुरुष कहेंगे। समझ में आए डेफिनेशन, महापुरुष की डेफिनेशन क्या है, जो परम प्रकाश की जिनकी बॉडी हो उसको ही कहेंगे महापुरुष। फिर इन्होंने अपने अंदर से, महापुरुष ने अपने अंदर से महाप्रकृति माना महाशक्ति को निकाला। यहाँ शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला, शिव शक्ति बन गए। फिर दोनों ने एक रूप होकर महाशिव महाशक्ति ने महाविष्णु को निकाला। किसको निकाला, महाविष्णु ने। तो यहाँ भी दोनों ने मिलकर विष्णु को निकाला, महाविष्णु ने फिर महालक्ष्मी को निकाला, यहाँ विष्णु ने लक्ष्मी को निकाला। फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु कहते हैं ना, तो महालक्ष्मी और महाविष्णु दोनों मिलकर एक ब्रह्मा को, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो यहाँ महाब्रह्मा बना, यहाँ महाब्रह्मा बनता गया। महाब्रह्मा ने महासरस्वती को निकाला, महाब्रह्माणी निकाला। तो यहाँ फिर ब्रह्मा निकला, ब्रह्माणी निकला। ब्रह्मा सरस्वती लेटेस्ट वर्ड है, बहुत पुराना। तो ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्माणी निकाला। क्या, ब्रह्मा को ब्रह्माणी कहेंगे। फिर इन लोगों ने भी जब आगे कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए यहाँ महाइंद्र भी निकाला इन लोगों ने। तो यहाँ महाब्रह्मा महासरस्वती ने यहाँ महाइंद्र जैसी पावरफुल आत्माएं निकाली है। तो यहाँ ब्रह्मा ने जो पहले हमारा ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड बना कितना, हमारा ब्रह्मांड बने कितना समय लगा है, हमारा ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। कितना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। और ब्रह्मा के 50 साल को एक परात कहते हैं। ये ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। कितना, ब्रह्मा का 100 साल। पहला परात 50 पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है। दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर चल रहा है, और करीब 28वां युगांतर शायद पूरा हो गया है, 29 का चल रहा है युगांतर में। समझ में। तो काल चक्र है, समय, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 शब्द है। तो ये काल, महाकाल का समय कैसे चलता है। तो जैसे महाब्रह्मा ने एक संकल्प किया, एक संकल्प से पहले जो सृष्टि रची, तो कितना ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड रचे हुए कितना समय हुआ होगा, ये ब्रह्मांड रचे हुए कितना, ब्रह्मा का 50 साल। तो ब्रह्मा का 50 साल गिनो, दूसरे परात में भी 198 करोड़ साल हो गए दूसरे परात के। तो पहला परात माना जब सृष्टि रची, तब ब्रह्मा का एक दिन बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। कितना, ब्रह्मा का एक दिन माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करो 50 से, इतना साल हुआ। कितना,
ये ब्रह्मांड बने हुए हैं, हमारा जो ब्रह्मांड बना है, ऐसी तरह खरबों अरबों ब्रह्मांड बनने लगे एक साथ में, सिमिलर बने। कैसे बने? सिमिलर बनने लगे। तो ब्रह्मा ने एक संकल्प मात्र से जो बनाए वो पहले पहले फरिश्ता थे। क्या बनाए? ब्रह्मा ने जो भी बनाए सब फरिश्ता बनते गए, सब फरिश्ता थे, सब फरिश्ता। फरिश्ता माना परम पुरुष, समझ में आए? ये सब फरिश्ता बनते गए। तो फरिश्ताओं की दुनिया थी। कुरान में भी लिखा है कि खुदा ताला ने पहले फरिश्ता बनाए थे। बाइबल में भी लिखा है पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनी थी। समझ में आए? फरिश्ता माना फर्श वालों से कोई रिश्ता ना हो, फर्श माना स्थूल जगत से कोई रिश्ता ना हो, किसी से कोई रिश्ता ना हो। तो फरिश्ता जितने बनाए माना परम पुरुष कहेंगे। हम क्या कहेंगे? परम पुरुष। फरिश्ता माना हमारे हिस्सा, क्योंकि फरिश्ताओं की बॉडी, इसकी आत्मा है परम प्रकाश की बनी थी, और उसकी बॉडी 3 परम तत्वों से, परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि से बनी थी। तो ये फरिश्ताओं ने अपने अंदर से, परम पुरुष ने अपने अंदर से सोचा, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से प्रकृति को, परम प्रकृति को इन्होंने बाहर निकाला। प्रकृति कैसी थी? परम थी, परम प्रकृति थी, सुख देने वाली थी, बहुत अच्छी थी। तो हर कोई पुरुष और प्रकृति जो बनती है, परम पुरुष प्रकृति, फिर बेहिसाब सर्जन करते गए, वो भी सर्जन करते गए, चलते गए। तो जो वो पावर, अल्टीमेट एनर्जी जो होती है, धीरे धीरे लॉस होती है। तो फरिश्ता, ये जो फरिश्ताओं की दुनिया है, धीरे धीरे के परम तत्व की दुनिया से धीरे धीरे देवता बन गए। क्या बन गए? ये फरिश्ताओं की दुनिया बनी, फरिश्ता। ये देवता बने। क्या बने? ये फरिश्ता देवता बन गए, सब देवता बन गए। धीरे धीरे जो फरिश्ता की एनर्जी, परम तत्व की एनर्जी खत्म हो गई, तो वो फरिश्ता तत्वों में, देवताओं की दुनिया क्या होती है? 3 तत्वों की। देवताओं का शरीर कैसा होता है? आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का। देवता उड़ सकते हैं, मगर फरिश्तों से नीचे आ गए। अब देवता भी जब धीरे धीरे मनुष्य बन जाते हैं, ये देवताओं की दुनिया, जब वो मनुष्य बन जाते हैं, देवता भी क्या बन जाते हैं? उसकी आत्मा की एनर्जी खत्म हो चुकी है। मल्टीपल अपनी कोई भी एनर्जी संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते हैं, संकल्प चलाते हैं, तो आत्मा की एनर्जी संकल्पों द्वारा एनर्जी वेस्ट होती है। आत्मा की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है? संकल्पों द्वारा। जैसे सोचा और एनर्जी गई, वायुमंडल बनता गया। तो यहाँ भी सोचते गए, वायुमंडल बना। यहाँ भी ये परम धाम बना। पहले जो जहाँ शिव रहते हैं वो परम धाम बना। फिर नीचे फिर जहाँ विष्णु रहता है विष्णुपुरी बना। फिर जहाँ ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मापुरी बना। फिर फरिश्ताओं की दुनिया बनी। तो जो ब्रह्मा ने बना ना, सप्तर्षि बनाया, वो तो लेटेस्ट बाद में दोबारा बना गया होगा। कई बार ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। समझ में आया? तो देवता अब धीरे धीरे गिरने लगे, तो मनुष्य बने तो ब्रह्मा ने फिर ये धरती बना दी, एक धरती बना दी। धरती के ऊपर फिर वो मनुष्य बनने लगे। फिर मनुष्य अवतार में भी बहुत गिरते गए। मनुष्य अवतार में भी बहुत गिरते गए। तो फिर नीचे नरक बनते गए। 7 नरक बने ना, अतल, वितल, सुतल, रसातल, नरक बनते गए। फिर इसके साथ में ऐसे छोटे 55 करोड़ नरक बनते गए। आत्माएं बहुत बेहिसाब समय के बाद फरिश्ता देवता बना, देवता मनुष्य बना। मनुष्य 5 तत्वों की दुनिया, मनुष्य सृष्टि माना 5 तत्वों की दुनिया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों की दुनिया। मनुष्यों ने बहुत पाप कर्म किया, तो आत्मा की शक्ति, एनर्जी वेस्ट हो गई। आत्मा की एनर्जी वेस्ट होने से वो नीचे गिरते गए। पहले असुर बने, असुरों से भी पाप किया, 7 पाताल लोक बने। पाताल लोक में भी पाप करा तो 55 करोड़ नरक बने। कितने? 55 करोड़ नरक बन गए। नरक माना यहाँ जो है नीचे गिरते गए, नीचे